हरे कृष्णा। वैष्णव में सबसे महत्व जो दिया जाता है वैष्णव धर्म में, वह है श्रवण और कीर्तन का। तो श्रवण और कीर्तन यह हमारे हृदय के मैल को धोता है। यह स्नान करने के समान है, जिससे हमारे मन की गंदगी दूर होती है। परंतु स्नान करने के बाद शरीर को पोंछना भी आवश्यक है। तो वैसे ही श्रवण कीर्तन का प्रभाव क्या है? तो श्रवण कीर्तन के द्वारा हृदय में दया उत्पन्न होनी चाहिए। यह जो दया है जीवों के प्रति, दूसरे जीवों का उद्धार करने के प्रति, यह उस टैवल अंगोछे के समान है जो कि स्नान के बाद शरीर पोंछने के काम आता है। इसलिए नारद पंचरात्र में भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कहते हैं, वैष्णवानाम त्रय कर्म दया जीवेशु नारद, श्री गोविंद पराभक्तिम तदीया नाम समर्चनम। कि वैष्णव के तीन मुख्य कर्म हैं। वैष्णवानाम त्रयम कर्म दया जीवेशु नारद। पहला कर्म क्या है? दया जीवेशु नारद, सभी जीवों के प्रति दया। तो जो वैष्णव का सबसे पहला गुण होना चाहिए वह क्या होनी चाहिए? दया होनी चाहिए। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दया बसत जाके हृदय राम ही पावत सोए, दया राम पावे तबही जब दया राम की होए। कि जिसके हृदय में दया होती है वह राम को पा सकता है, और जब राम की दया होती है तब उस व्यक्ति के हृदय में दूसरों के प्रति दया उत्पन्न होती है। तो यह दया कब हमारे हृदय में उत्पन्न होगी? जब हम भगवान को याद करेंगे। याद का उल्टा होता है दया। जैसे आप कोई गेंद दीवार पर मारो तो गेंद दीवार पर टकराकर वापस आती है, वैसे ही जब हम याद करते हैं भगवान को तो याद का उल्टा दया हमारे हृदय में प्रकट होती है, वह हमें दया के स्वरूप में प्रणाम प्राप्त होती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम श्रवण कीर्तन का फल क्या है? भगवान को स्मरण करने का फल क्या है? हमारे हृदय में दया उत्पन्न होना। यह असली धर्म है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण। कि किसी भी धर्म का मूल क्या है? दया। जिस धर्म से दया प्रकट न हो वह धर्म धर्म ही नहीं, वह विधर्म है। तो कोई धर्म वास्तविक धर्म है कि नहीं, इसकी पहचान ऐसे ही हो सकती है जब उस धर्म के पालन करने से हमारे हृदय में दया उत्पन्न हो, सभी जीवों के प्रति, केवल मनुष्यों के प्रति नहीं बल्कि जीव जंतुओं के प्रति भी। ऐसा नहीं कि हम मनुष्यों के प्रति दया कर रहे हैं और जानवरों को मारकर खा रहे हैं। आजकल संसार में ऐसे बड़े दयालु लोग हैं जो पशुओं के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं और फिर रात में चिकन तंदूरी खाते हैं। एक बार एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक होटल में गए थे, खाने का ऑर्डर करने वाले थे, उसके पहले बैठे थे, वेट कर रहे थे वेटर के आने का। तब तक एक छोटा सा कीड़ा टेबल पर आया। तो जो बॉयफ्रेंड था उसने कीड़े को जोर से मार दिया, कीड़ा मर गया। तो गर्लफ्रेंड को बड़ा गुस्सा आया, अरे ये क्या कर दिया तुमने, इसे मार दिया, पता है एक छोटे से जीव को भी मार दे तो मुझे कितना दुख होता है किसी को ऐसे मारने पर, मेरा दिल कितना कोमल है, तुम्हें समझ में नहीं आता, मार दिया छोटे से कीड़े को। तो बॉयफ्रेंड ने कहा सॉरी सॉरी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। तब तक वेटर आया। वेटर ने पूछा, ओके सर मैडम खाने में क्या लेंगे? तो मैडम ने गर्लफ्रेंड ने जवाब दिया, गर्लफ्रेंड ने ऑर्डर दिया, एक चिकन तंदूरी लेकर आना। तो आज संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दया की बात करते हैं लेकिन फिर सुबह दया का प्रवचन देकर रात को फिर मटन चिकन गाय को मारकर, भैंस को मारकर, बकरी को मारकर खाते भी हैं। तो दया जो है वह भक्ति का परिणाम है। भगवान को जो जितना याद करता है उसके हृदय में उतनी दया प्रकट होगी। अगर उसके हृदय में दया प्रकट नहीं हो रही है तो इसका अर्थ है उसका भगवत स्मरण, उसकी भक्ति ठीक नहीं हो रही है।
तो वास्तविक दया क्या है? वास्तविक दया है सभी जीवों को हरि नाम देना। तो आज के समय में संभव नहीं कि हर व्यक्ति 16 माला करे। हम हर व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति को जिसे हम मिले उसे प्रेरणा दे कि कम से कम वो एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसे प्रेरणा दीजिए, उत्साह दीजिए कि आप एक माला यानी 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। और अगर वह ज्यादा करे तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवत कृपा बांट सकते हैं। और जो भक्ति का प्रभाव है, दया जो असली धर्म है, वह लोगों में प्रचार कर सकते हैं। कलयुग का धर्म जो है, कली काले धर्म, कृष्ण नाम संकीर्तन, उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो सभी जीवों को श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें बांटना और हरे कृष्ण महामंत्र देना, यह असली दया है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।